नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम। नवनीत आपका स्वागत करता है प्रोग्राम किताबें बोलती हैं। और किताबें बोलती हैं कि एक नई कड़ी में आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर हम बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प और प्रॉमिसिंग राइटर के साथ बात होगी। जी हाँ, प्रेम कहानी पर बात होगी और राइटर अंकुश कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में। नमस्कार नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। तो अंकुश जी, आपने 11 साल एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस करियर आपका रहा और फिर उसके बाद लेखन की तरफ आपका रुझान हुआ और वो भी एक लव स्टोरी के साथ। कैसे पॉसिबल हुआ ये? नवनीत जी, ऐसा रहा कि लिखना हमेशा से ही मेरी हॉबी थी जी। और कविताएं मैं काफी लिखा करता था जी। बट जब प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई तो काम में ऐसे व्यस्त हो गए कि कहीं ना कहीं लिखना छूट गया पीछे। लेकिन कहते हैं ना, एक कहानी और उसका लेखक है वो एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। शायद यही कारण था कि टैंगल्ड लव अनटैंगल्ड इमोशंस कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मुझे एकदम से क्लिक करा मेरे दिमाग में, और जहां मैं 1-2 पेज की एक छोटी सी स्टोरी लिखना चाहता था, वहां 1-1.5 महीने के अंदर ही 300 पेज की किताब लिख दी। क्या बात है। और लिखते लिखते ऐसा एहसास हुआ कि इस 11 साल के एक्सपीरियंस में इतना कुछ एक्सपीरियंस करा, और वो जब यादें बैकड्रॉप में चलती गई और वो रेफरेंसेस स्टोरी के अंदर आए तो समझ आया कि इंसान कितने इमोशंस कैरी कर रहा होता है, और जब वो कैरी कर रहा होता है उनको तो उसे एहसास भी नहीं होता वो इमोशन कितने इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जी। और ये जो नाम है आपकी किताब का, बड़ा अनयूजुअल सा और बड़ा एक जिसे कहते हैं कैची नाम है कि टैंगल्ड लव अनटैंगल्ड इमोशंस। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, जो प्यार की जो जटिलताएं हैं, उसको दर्शाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जीवन ही जटिल है और जहाँ इमोशंस और मोहब्बत की बात आ जाती है तो वो जटिलता और वो कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। मेरा मानना है, हम जिंदगी में जब भी किसी एक मुकाम पे पहुंचते हैं और उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की रुकावट जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जी। अब अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना जो उस रुकावट को दूर करेगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोहब्बत के केस में, इश्क के केस में, ये इमोशंस होते हैं जो हमें हमारी ईगो, हमारे अंदर के डर को दूर करके हमें सहारा देती है कि हाँ आगे बढ़ें। और वही कारण था ये टाइटल को चूज करने का कि इस टाइटल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में काफी सारे मुकाम में मोहब्बत और इमोशंस के घेर में गिर जाता है, लेकिन हमेशा ही उसे जब भी वो ऐसी किसी सिचुएशन में आता है जहां पे वो अपने आप को फंसा हुआ, अपने आप को टैंगल्ड महसूस करता है, तब उसके इमोशंस सॉर्ट ऑफ अनटैंगल करते हैं अपने आप को ताकि वो उससे बाहर निकल के उस सिचुएशन को जीत सके। राइट। तो दैट्स हाउ टैंगल्ड लव अनटैंगल्ड इमोशंस। तो बिल्कुल, तो टैंगल लव अनटैंगल इमोशन जो है बड़ी प्रसिद्ध एक किताब है और पसंद भी की जा रही है। रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम के प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में नवनीत के साथ बने हुए हैं अंकुश कपूर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने राइटर हैं। अंकुश जी, हम इससे पहले जटिलताओं की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर रहे थे, और अगर हम मानव स्वभाव की बात करें तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। क्या कहेंगे आप अपनी किताब के माध्यम से? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अगर हम सोचें कि हमें कॉम्प्लेक्स होना है, अदरवाइज इंसान से ज्यादा सिंपल भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं। क्या बात है। बेसिकली हम सब एक ही चीज को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं पूरी जिंदगी, और वो है खुशियां, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस की खुशियां, अपनी सेटिस्फेक्शन जो हमारे पास होती है, हमारी जेब में होती है हर वक्त। और जब हम एहसास नहीं कर पाते उस बात का तो अल्टीमेटली हम इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि वो जो एक सेटिस्फेक्शन है वो बेसिकली हमारे अंदर से आएगी। और जिस दिन इंसान उसको समझ जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसे समझ पाते हैं, मैं जिंदगी में काफी लोगों को मिला हूँ जो बेसिकली सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड को समझ पाए हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में। तो बेसिकली इंसान कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंसान की महत्वाकांक्षाएं कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इंसान कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसकी जो महत्वाकांक्षा हैं वो जटिल हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और अंकुश जी, जब हम प्रेम कहानी की बात करते हैं या लव स्टोरी की बात करते हैं तो एक से एक किताबें आई हैं प्यार के ऊपर, रोमांस के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर। कितना चैलेंजिंग था और आपकी कहानी किन मायनों में अलग है लव स्टोरी से? लिखना एक लव स्टोरी चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि
आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि रीडर को फ्रेशनेस दिखनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब मैं लिख रहा था तो मैं सच बताऊं, मैं ये सब नहीं सोच रहा था जी। वो एक थॉट था, एक भाव था मेरे साथ, जो मुझे वो स्टोरी को आगे बढ़ाता जा रहा था। अब इस स्टोरी में एक पात्र है जो 3 मोहतरमाओं से मिलता है अपने जीवन में, और वो उसके साथ उस समय क्या होता है वो बेसिकली कहानी को आगे बढ़ाता है। तो हर सिचुएशन में एक आपको एहसास होगा कि एक डिफरेंट इमोशन है जो उसको उस सिचुएशन से पार पाने के लिए मदद करता है जी। तो हर स्टोरी का अपना एक भाव होता है, इस स्टोरी का भी अपना एक भाव है। मैं कभी कंपेयर नहीं करना चाहूंगा अपनी स्टोरी को किसी और से, और मैं यही कहूंगा कि ये जो भाव लिखा गया है ये बहुत ही शांति और बहुत ही प्योरिटी से लिखा गया है जी। तो जब रीडर इसे पढ़ेगा, आई एम श्योर हर रीडर को आकाश में अपनापन, अपना आप दिखेगा। हर रीडर को श्रुति, काव्य, शर्मिष्ठा में अपनी एक कहानी जुड़ी दिखेगी। क्या बात। और वही इस कहानी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। बिल्कुल। तो रीडर्स की आपने बात की, पाठकों की आपने बात की, तो पाठकों का जो आपको प्यार मिल रहा है वो किस तरह का है और कितना आपको प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है फर्दर राइटिंग के लिए? जी, मैं सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से एक्सेप्ट हो पाएगी कहानी, क्योंकि पहली बार लिख रहा था, कोई मुझे जानता नहीं एज ए राइटर, तो मुझे इस ट्रेड का पता नहीं है, तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि कैसा फीडबैक आएगा, कैसा नहीं आएगा। लेकिन अभी तक आई थिंक 6 महीने हो गए हैं, और हर दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहानी सुन के, कहानी पढ़ के मुझे मैसेज कर रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर रहा है कि बहुत मजा आया, हमने कहानी 2 दिन में खत्म कर दी, बहुत ही आराम मिला ये कहानी पढ़ के, तो हम रिलेट कर पाए कहानी से। इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं आपको बताऊं, जो पीछे छूट गए थे। उन्होंने मेरी पोस्ट देखी होगी इस कहानी के बारे में, मुझे बिना बताए किताब खरीदी, किताब पढ़ी, और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को लिखा। तो बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों से छूट गए थे कहीं ना कहीं इस किताब से फिर से जुड़ गए। क्या बात है। तो अब जाते जाते हमारे लिसनर्स से आप क्या कहना चाहेंगे, और जो युवा राइटर्स हैं, आप भी क्योंकि यंग एंड डायनामिक राइटर हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो राइटर्स की बात करता हूँ। यंग राइटर्स, अपकमिंग राइटर्स को यही कहूंगा कि अगर कुछ दिमाग में है तो लिखना शुरू कर दो, बस उसे लिखते जाओ, अपने आप रास्ता मिल जाएगा आगे और स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितना अच्छा एक स्टोरी बैठी हुई थी, जो आपने कैसे शब्दों में पिरो दी। शब्द और भाव का जो एक मिलन है, वो राइटर जब लिख देता है तो उसे उसका एहसास होता है, और फिर बहुत ही सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। और आई वुड वांट कि हर अपकमिंग राइटर वो सेटिस्फेक्शन के बारे में, वो सेटिस्फेक्शन के पीछे दौड़े। जब वो कहानी लिखे तो उसे जो मजा आए वो लिखने में, वो उस मजे के पीछे दौड़े, और अपने आप कहानी जो है उसकी लिखी जाएगी, और जरूर अच्छी कहानी जो है वो इंडिया के दर्शक पसंद भी करेंगे। दर्शक के लिए जरूर कहूंगा कि मैं एक अपकमिंग राइटर हूँ। स्टोरी बहुत ही प्यार से लिखी गई है और बहुत ही एहसास से लिखी गई है। आप इसे पढ़ें, मुझे बहुत यकीन है कि आप इस स्टोरी से रिलेट करेंगे, आपको मजा आएगा। और स्टोरी पढ़ के इसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर डालिए, ताकि और लोगों तक ये कहानी पहुंचे और लोगों को इस कहानी का मजा लेने का मौका मिले। तो लिसनर्स, ये थे युवा लेखक अंकुश कपूर जी, किताबें बोलती हैं में आज हमारे साथ जुड़े, और जो इनकी किताब है टैंगल लव अनटैंगल्ड इमोशंस, जो प्यार की जटिलताओं पर बात करती है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव की बात करती है, और बहुत खूबसूरती से इस किताब को लिखा गया है, और पाठकों द्वारा अपार स्नेह प्यार आपको मिल रहा है। अंकुश जी, हमारे इस प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लव टू ऑल द ऑडियंस, लव टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।